हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटेक मैथमेटिक्स के एक और न्यू लेक्चर पे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर चल रहा है 4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। ठीक है, एनसीईआरटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 डिस्कस कर चुके थे हम। अब इस वाले लेक्चर में हम रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 टू 11 उनको भी डिस्कस करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, इसको हमने डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले एक बार पेज को पार्टीशन कर देते हैं। पेज का पहले पेज का पार्टीशन करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, start करते हैं। हमें पहले ये चीज गिवन है। हमें क्या गिवन है? कॉड थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये हमारे पास गिवन है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमें यहां से करना क्या है? हमें साइन और कॉस निकालना है। साइन और कॉस निकालना है, उसको यहाँ पर डाल देना है। साइन कॉस निकाल के यहाँ पर हमको डाल देना है। लेकिन अभी देखो, अब यहाँ पर हमें साइन और कॉस तो नहीं मिल रहा है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे यहाँ पर क्या चीज की, कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इट मीन्स ऊपर वाला साइन हो गया, नीचे वाला कॉस हो गया। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे करने की कोशिश करोगे, आपका आंसर गलत है, आपका आंसर आने वाला है। क्योंकि ये कॉस है या नहीं हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। क्योंकि इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7/k, इसको 8/k लिख सकते हैं ऐसे करके। तो एक नंबर दोनों में कट गया था। वो नंबर क्या था हमें आइडिया ही नहीं उस नंबर का। तो अगर वो नंबर पता होता तो हमारा पूरा का पूरा हमारा कॉस बन जाता और ये पूरा साइन बन जाता। बट हमें वो के नहीं पता। तो इट मीन्स ऐसे तो हम नहीं शो कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर बनाएंगे ट्राइंगल। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं ट्राइंगल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं पहले। ये हमारा 8। तो पहले लाइन खींचेंगे ट्राइंगल के लिए। नई लाइन। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ थीटा बोल रहे हैं तो क्या करते हैं? तो क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, इसको फिलहाल ए मान लेंगे, इसको फिलहाल बी मान लेंगे, इसको फिलहाल सी मान लेंगे, और यहाँ पर राइट एंगल मान लेंगे। तो पहले लिखते हैं लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल। हमने ए बी सी को एक ट्राइंगल मान लिया, राइट ट्राइंगल बेटर रहेगा। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं बी ए राइट। ठीक है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, वेयर 90 डिग्री एट बी। हमारा जो बी पॉइंट है वहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ थीटा बन रहा है। एंड थीटा एंड एंगल थीटा एट बी एट सी, हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पहले कॉड थीटा हमारे पास क्या होता है? कॉड थीटा क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन वट? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपके पास यहाँ पर? बेस हमारे पास है बी सी। एंड परपेंडिकुलर कितना आपके पास? परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी। तो पहले क्या करने वाले, लेट ए बी इज इक्वल्स टू वट? अपॉन में 8 है, उसको क्या मान लेंगे? 8 के मान लेंगे। और बी सी को कितना मान लेंगे? बी सी इक्वल्स टू 7 के। हमने ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अप्लाइंग नाउ अप्लाइंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, तो इट मीन्स ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर। ए बी कितना आपके पास? 8। 8 का स्क्वायर कितना आपके पास होगा? 64 k स्क्वायर प्लस बी सी कितना आपके पास है? 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे
हमारे पास ये हो गया। अब दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जरा। 9 + 4 आपका होता है 3, ये कैरी 1, 10, 11। तो आपका यहाँ पर ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे 113√k, ये आपका AC आपका आ चुका है। ठीक है, 11√3 इंटू के। अब हमें पहला पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। हमें पहले पार्ट में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो हमारे पास ऊपर है, अगर वहाँ आइडेंटिटी लगाओगे ना, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या बनने वाला है आपके पास, a² - b², और अपॉन में कितना बनेगा आपके पास, a² - b², फिर से यानी 1 - cos² थीटा। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब साइन थीटा कितना आपके पास होने वाला है, साइन थीटा भी आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितनी आपके पास, ए बी, यानी ए बी, और हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, ए सी। यहाँ पर है हाइपोटेनियस आपकी ए सी हो गई है। तो परपेंडिकुलर कितनी आपके पास थी, ए बी कितना आपके पास 8k, यानी 8k अपॉन √113 3k। ठीक है, सेम तरीके से कॉस थीटा निकालोगे। कॉस थीटा, कॉस कितना आपका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो सेम है, बस बेस चेंज होगा। बेस कितना आपके पास, बेस आपके पास है BC। बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास है BC। तो बेस कितना आपके पास, बेस कितना आपके पास, बेस है 7k। बेस आपका हो गया 7k, और ये आपका हो गया √113k। तो k से k दोनों में काट दोगे, k से k दोनों में कट गया। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं जरा, 1 - sin², यानी इसका स्क्वायर करोगे, 1 - इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर बनेगा 64, नीचे बनेगा 113 अपॉन, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 64, इसका स्क्वायर करोगे 113 बनने वाला आपके पास। यहाँ 1 - इसका स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर 113। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, और फिर माइनस कर दोगे 64 को। तो जब आप ऐसे करोगे 113 - 64 अपॉन 113 - 49 अपॉन में 64, जब इनको सॉल्व करोगे ना, देखो जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 49 अपॉन में 113। जब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 64। ठीक है, इसको माइनस करोगे 64 बचने वाला आपके पास, और यहाँ अपॉन में गलती कर दी, अपॉन में आपके पास ये 113 होगा, 113, इससे आपका ये कट गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 49 अपॉन 64 आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट स्क्वायर थीटा, जब कॉट की वैल्यू कितनी आपके पास है, कॉट की वैल्यू कितनी है, 7/8 है। तो यानी 7/8 का स्क्वायर आपका होने वाला है। इट मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 64। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, एक आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है, और एक आपका आंसर ये आ चुका है, यानी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। आपको चेक करना कि दोनों चीजें बराबर हैं, क्या दोनों चीजें बराबर हैं। तो पहले पेज का करेंगे पार्टीशन,
पहले पेज का करेंगे पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन। अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमें करना क्या है, हमें पहले गिवन है, गिवन क्या है हमें, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4, तो हम कह सकते हैं cot A इज इक्वल्स टू 4/3। तो पहले सेम करोगे, ट्रायंगल बनाओगे आप, एक पहले ट्रायंगल बनाओगे, देखिए हमारा ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। अब इसको नाम दे देंगे एंगल ए, इसको नाम दे देंगे बी, इसको नाम दे देंगे सी। देखो यहाँ हमने ए नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि तो यहाँ ए की बात करें ना, एंगल ए की बात, हमने इसको ए नाम बोल दिया। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी अ राइट, ठीक है, राइट ट्रायंगल। हमने मान लिया कि ए बी सी आपका राइट ट्रायंगल है। बाकी आप यहाँ लिख सकते हो वेयर वेयर राइट एंगल इज एट ए, ए पर आपका राइट एंगल है, ठीक है, हमने मान लिया ये। तो सेम वैसे ही होना वाला आपका क्वेश्चन, कॉट ए आपका कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका होता है। तो यहाँ बेस कितना आपके पास है, यहाँ बेस है ए सी, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, बी सी। तो पहले लेट कर लेंगे, लेट ए सी बी, ए सी कितना आपके पास होगा, ए सी आपका होगा 4 के, और आपके पास परपेंडिकुलर यानी बी सी, बी सी बी वट 3 के, अप्लाइंग अप्लाइंग वट पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक। अब ए बी की पहले वैल्यू निकालेंगे, ए सी कितना आपके पास, ए सी कितना आपके पास 4 के, तो इट मीन 16 के स्क्वायर आपका होने वाला है, ये आपका 3 के यानी 9 के स्क्वायर आपके पास होने वाला है, और ये आपका होने वाला है 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ए बी कितना आपका आ गया, ए बी आपका आ गया 5 के। यहाँ लिख देंगे वी विल नेगलेक्ट नेगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब रूट खुलता है आंसर आपका प्लस माइनस दोनों आपको आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमको 1 - 10 स्क्वायर, हमें 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसकी वैल्यू ये है ना, हाँ। अब देखो अगर कॉट कितना आपके पास, कॉट आपका है 4/3, तो 10 कितना आपका आने वाला है, सिंस कॉट ए इज इक्वल टू वट 4/3, तो 10 ए कितना आपका होगा, सिंपलाइज दैट 10 ए इज इक्वल टू वट 3/4, हम लिख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ करते हैं जरा 1 - 3/4 स्क्वायर, यहाँ 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 9/16। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे फिर माइनस करोगे, इट मीन्स 7/16। इसकी पहले मल्टीप्लाई फिर जोड़ोगे, यानी 25/16। इससे आपका ये कट गया, तो यानी इसका आपका आंसर कितना है, आंसर आपका आ रहा है 7/25। इस पार्ट का आपका आंसर कितना आ गया, 7/25 आपका आंसर इसका आ चुका है। अब आपको सेकंड साइड सॉल्व करनी है, अब आपको सेकंड साइड सॉल्व करनी है, फिर उसका आंसर क्या आता है वो देखना है। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व व्हाट राइट साइड। राइट साइड हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस कितना आपका होता है, यहाँ पर आप लिख देना ब्रैकेट में, कॉस ए कितना आपका होने वाला है और साइन ए कितना आपका होने वाला है। तो कॉस ए कितना आपका होता है, पहले ये बताओ आप लोग, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस कितना आपके पास यहाँ पर
बेस कितना आपके पास, ए सी। ए सी कितना आपके पास, 4K। ठीक है, 4K यानी आपके पास 4K। और आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है जबकि 5K, तो यहाँ आपका आ गया 5K। ठीक है, के से के कर दिया आपके पास। तो यहाँ तो अपॉन में आपकी हाइपोटेनियस आने वाली, ऊपर आपको क्या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आपका, कहाँ परपेंडिकुलर, BC 3K। परपेंडिकुलर आपका हो गया 3K, परपेंडिकुलर के से के आपका कट गया। अब पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए कितना आपका होगा, 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ होगा 16/25 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करो, कितना आपको आ गया 7/25। क्या दोनों चीज सेम आ रही है, क्या दोनों चीज सेम आ रही है, बताओ हाँ या ना। ठीक है, हाँ या ना, दोनों चीज सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। ऊपर वाला पार्ट आपका आंसर 7/25, इसका आंसर कितना आपका 7/25। तो इट मीन्स यस, हम क्या बोलेंगे, यस। यस, LHS इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू RHS। या फिर आप लिख सकते हो 1 माइनस 10 स्क्वायर A/1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, यही था ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, पहले इसका पार्टीशन करेंगे, पहले इसका पार्टीशन होगा, इसका पार्टीशन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ भी सेम तरीके से आपको 10A की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है आपको। राइट एंगल बी पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ट्राइंगल पहले बना दूं, पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा ट्राइंगल बन गया। यहाँ मेंशन कर रखा है कि राइट एंगल बी पे बनाना है, तो इसको हम क्या मानने वाले हैं, बी मानने वाले हैं। राइट एंगल आपका बी पर बनना है, तो हम इसको बी मान लेंगे। और एंगल किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको ए मान लेंगे। ठीक है, ये बस ए बी, तो आपका सी हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है ट्राइंगल की, क्वेश्चन में दे रखा था पहले से आपको। ठीक है, तो हम यहाँ गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या हमारे पास यहाँ पर, 10 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, हमें यहाँ पर ये गिवन है, हमें अब इन चीज की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें पता है वी नो वट 10A यहाँ पर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, लेट कर देंगे, लेट BC। BC कितना मानेंगे, पहले BC को K मान लेंगे, और AB हमने लेट किया है, AB कितना मानेंगे, √3K। ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, नाउ नाउ अप्लाइंग अप्लाइंग PGT। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी है। बस ये पहले आपका बेस आ गया, फिर आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गई है। तो AC कितना आपका बनने वाला है, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हमारा यहाँ तक ये हो चुका है। अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी कितना आपके पास, ए बी आपके पास है √3K। इट मीन्स ये आपका 3K स्क्वायर होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 3 होगा डेफिनेटली। यहाँ BC हम करेंगे तो क्या K है, तो K का स्क्वायर आपके पास K स्क्वायर, यानी आपका बनेगा √4K स्क्वायर। तो यहाँ से AC कितना आपका आ गया, AC आपका आ गया 2K। यहाँ लिख देंगे वी विल वट, वी विल नेगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू। हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर नेगलेक्ट करने वाले हैं। अब साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए कितना आपका होगा, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितनी आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास BC यानी K आपके पास है। और हाइपोटेनस कितनी आपकी आई है, हाइपोटेनस आपकी आई है 2K। इट मीन्स 1/2, 1/2।
अब निकालते हैं एक बार कॉस ए। कॉस ए कितना आपका होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपके पास, बेस कितना आपके पास √3 के, और ये आपके पास है 2 के, तो आपका कितना आ गया, √3/2 आपका आ गया है। ठीक है, आपका ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। हमारा ये आ चुका है। अब हमको करना क्या, कॉस, हमको कॉस सी और साइन सी निकालना है। पहले बात करते हैं साइन सी की। यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा, परपेंडिकुलर आपका ये होगा, कौन सा, ए बी। परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी। हाइपोटेनस फिक्स है आपका, हाइपोटेनस आपका ए सी यहाँ पर है, ए सी। यानी इसकी वैल्यू कितनी आपकी होगी, जो वैल्यू कॉस की आ रही है वो हो जाएगी √3/2, √3/2 आपके पास होने वाली है। सेम तरीके से कॉस सी निकालेंगे, ए सी, और यहाँ आपका ए बी होगा। ठीक है, नहीं ए बी नहीं, यहाँ पर आपका बी सी होगा। यहाँ पर मतलब इसका आने वाला है बी सी। अब इसकी वैल्यू कितनी आपकी आने वाली है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/2। ठीक, अब साइन ए कॉस सी, हमें क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। तो पहले साइन ए देखो, साइन ए कितना आपके पास 1/2, साइन ए कितना आपके पास 1/2, कॉस सी कितना आपके पास 1/2। ठीक है, साइन सी कितना आपके पास √3/2, और कॉस ए आपके पास कितना है √3/2। जब सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4/4, और आपका आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर इसका आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट करना है हमको। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, कॉस ए कॉस सी। यहाँ पर आपको निकालना है, ये हमारे इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर इसका आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए कितना आपके पास है, कॉस ए कितना आपके पास √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना आपके पास 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए कितना आपके पास 1/2, और साइन सी कितना आपके पास √3/2। सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करके आंसर आपका क्या आता है, आंसर आपका 0 आता है। सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करके आंसर कितना आपका आता है, आंसर आपका 0 आता है। ठीक है, तो हमें इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। नहीं, अच्छा नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं यार। ठीक है, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल कहाँ पर है आपके पास, राइट एंगल आपके पास है क्यू पर। ठीक है, और बाकी पी और आर के बारे में मुझे बताया नहीं है, तो उसको पी मान लेते हैं, क्यू इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ गिवन क्या पहले वो देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इक्वल्स टू, पी क्यू कितना आपके पास है 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर कितना आपके पास 25 है। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट पी आर बी एक्स सेंटीमीटर। पी आर को हमने एक्स मान लिया, ये हमारे पास एक्स हो गया, तो ये कितनी होगी हमारे पास 25 में से एक्स को माइनस कर देंगे, 25 में से एक्स को माइनस कर देंगे, ये कितना आपके पास है 5 है। ठीक है,
तो नाउ अप्लाइंग व्हाट, पीजीटी। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना आपके पास होगा, एक्स स्क्वायर। क्यू आर आपके पास क्या होने वाला है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना आपके पास है, 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर कितना बनता है आपके पास, 625 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, इट मीन्स 50x प्लस 25। तो पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट गया, इन दो को जोड़ोगे तो कितना बनता है आपके पास, 650 माइनस 50x। तो आपके पास क्या बनने वाला है, x इज इक्वल टू इसको इस साइड लेके आ गए, 650 अपॉन वट 50, ये कट गया। ये कितनी बार कटता है, 13 बार कटता है। इसका मतलब पी आर कितना आपका हो गया, पी आर आपका हो गया 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर आपका कितना हो गया, इसको माइनस कर देना तो इसको बोल सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी। देखो साइन पी कितना आपका होगा, परपेंडिकुलर आपका ये होगा, परपेंडिकुलर आपका क्यू आर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, क्यू आर कितना आपके पास है 12, कितना आपके पास 13 है। अब क्या निकालना है आपको, कॉस पी, बेस पी के बेस आपका क्या होगा, पी क्यू, पी क्यू आपका बेस होगा अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सेम रहने वाले आपके पास, यानी 5 अपॉन 13। ठीक है, दो चीज हमने यहाँ पर निकाल दिया, दो चीज यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब एक चीज बची है निकालने को, 10p, उसको भी यहीं लिख देते हैं 10p। 10 यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, क्यू आर अपॉन बेस, बेस आपका है पी क्यू, यानी जब इन दो को डिवाइड करोगे वही तो आपका होता है। तो क्यू आर कितना आपके पास है, क्यू आर आपका है 12 और क्यू आर आपका 12 है, पी क्यू कितना आपका है 5। तो हमने, ठीक है, 10p भी हमने फाइंड कर लिया है। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना था इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा आज का होगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास ये रहे, यहाँ पर ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको, जस्टिफाई भी करना है योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, इसको जस्टिफाई भी करना है आपको। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहे हैं जो 10a आपका होता है, 10 आप a लोगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, हमेशा 1 से कम आती है, लेस देन 1 हमेशा 1 से कम आती है। क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? ठीक है, तो वैसे आप जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां पर आप चार्ट पढ़ लोगे 10 का, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। यह मान लो एक ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है, यहाँ कुछ एंगल बन रहा है आपके पास, ये 90 बन रहा है आपके पास, इसको ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। क्योंकि फिलहाल हम यह मान लेते हैं कि दोनों एंगल सेम है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास दोनों एंगल सेम है, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो इसको फिलहाल क्या मानेंगे, इसको x प्लस कुछ मान लो 3 मान लो, ऐसे मान कर सकते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का सम है ना, और यहाँ पर मेंशन कर देना x हमारा 3 से बड़ा है, ठीक, x हमारा 3 से बड़ा है। अगर हम क्या निकालते हैं, हम टेन, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टेन थीटा यानी एक्स अपॉन एक्स, कितनी वैल्यू आपकी आ रही है, 1 आ रही है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, वैल्यू आपकी 1 आ रही है टेन थीटा की वैल्यू।
तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी 1 भी आ सकती है अगर आपके परपेंडिकुलर और आपका बेस दोनों सेम हो, और वो राइट एंगल ट्रायंगल में सेम हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन हाइपोटेनस नहीं आपकी या इनके बराबर हो सकती है, क्योंकि अगर हाइपोटेनस सेम होगी तो आपका ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनस आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, लेकिन ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि दोनों चीज सेम आए। तो हमें दिख रहा है कि अगर दोनों सेम आते हैं तो उस टाइम वैल्यू आपकी 1 आ रही है, वैल्यू कितनी आपकी 1 आ रही है। लेकिन अगर आप जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा जो आपके पास टेन थीटा होती है ना, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है, 1090 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपके पास ये, आपके पास क्या है, गलत हो चुका है आपके पास ये तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फॉल्स, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। वैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये बोल रहे हैं सेक ए की वैल्यू ये आ रही है, सेक ए आपका ये आ रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक, किसी एंगल ए के लिए ये आपके पास आ रही है, तो ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं इसका आंसर पहले, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसको जरा। सेक आपका कितना होता है, वन, हम लिख सकते हैं इसको कॉस ए इज इक्वल टू कितना, हम लिख सकते हैं 5/12 लिख सकते हैं। अब अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं कॉस का, कॉस कितना आपका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहां से हाइपोटेनस आपकी कितनी आ रही है, 12 की आपकी आ रही है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हाइपोटेनस कितनी आपकी आ रही है, 12 की आ रही है, बेस कितना आपका आ रहा है, बेस आपका 5 की आ रहा है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल आपका हो सकता है कि आपकी हाइपोटेनस बड़ी आ रही है और बेस छोटा आ रहा है, ये तो पॉसिबल हो सकता है। तो आपके पास ये आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर होगा ट्रू। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, थर्ड वाले की, थर्ड पार्ट की। यहां पर हमें क्या बोल रहे हैं, कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, लेकिन नहीं, कॉस सेकंड के लिए कौन सा यूज होता है आपके पास, ये तो कॉस यूज होता है कॉस सेकंड के लिए। ये किसका होता है आपके पास, ये होता है कॉस साइन का, कॉस साइन या कोसाइन, ठीक है, इसका होता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास हो गया फॉल्स, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हमारा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कौन सा वाला, फोर्थ वाला, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो हमारे पास कॉट ए होता है ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये केवल नोटेशन होती है कि कॉट ऑफ एंगल ए ले रहे हैं हम, किसका ले रहे हैं, एंगल ए का कॉट ले रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, ठीक है, फिफ्थ पार्ट, यहां पर क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है फॉर सम थीटा, सम एंगल ऑफ थीटा, सम एंगल थीटा, ये पॉसिबल है। वैसे तो इसका आंसर फॉल्स है, फॉल्स क्यों है, देखो रीजन हमारे पास ये सिंपल है, हमारे साइन थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 और 1 के बीच आती है, -1 और 1 के बीच, और 1 भी आती है, लेकिन जब हम 10th में पढ़ते हैं, 10th में हमारे लिए ये होता है साइन थीटा, हमारे पास ऐसा कुछ होता है, और मैं साफ सा दिख रहा है, जो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये 1 से बड़ा है, 4/3 आपका क्या है, 1 से बड़ा है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा आपके पास, रीजन ये है, बट अब एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जो आपके पास ये है ना, ये चीज आप ना 8.2 या 8.3 में पढ़ोगे आप इस चीज को, तो फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि ये चीज आपको पता नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, साइन थीटा कितना हमारे पास होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आपकी 4K हो गई है, और हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर आपकी 4K आ गई है, हाइपोटेनस आपकी कितनी आ गई है, 3K आपकी आ गई है। तो यहां पर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल, जो कि आपका पॉसिबल नहीं होता है। इट मीन इसका आंसर आपका क्या होगा, फॉल्स आपका आंसर होने वाला है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं शायद, इसी के साथ 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।